प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में उठाई हिमाचल की मांग, बोले कर सीमा 2% बढ़ाए केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्होंने इस वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रदेश की ऋण सीमा में 2% की वृद्धि करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्व में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन राजस्व घाटा अनुदान में हो रही कटौती और पिछले 3 वर्षों में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। एसएमसी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 1427 पदों पर होगी एलडीआर परीक्षा। शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से बदली प्रक्रिया। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स में एसएमसी के तहत रखे गए शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को पत्र भेजकर 1427 पदों को भरने के लिए एलडीआर परीक्षा आयोजित करने को कहा गया। एसएमसी आधार पर कार्यरत शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने के लिए सरकार ने 5% सीमित प्रत्यक्ष भर्ती कोटा तय किया है। 3 श्रेणियों के शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें जेबीटी के 62, सीएनवी श्रेणी के 877, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल के 488 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। 5% ये कोटा बैच वाइज आधार की रिक्तियों के आधार पर दिया है। पूर्व के आदेश में केवल 143 पदों पर ही भर्ती के लिए एलडीआर परीक्षा हो रही थी। हिमाचल में डेंगू की दस्तक, बिलासपुर में 16 लोग पाए गए संक्रमित। ये हैं लक्षण और सावधानी के टिप्स। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में लंबे समय के बाद फिर से डेंगू की दस्तक हुई है। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 और 3 रोड़ा सेक्टर में डेंगू से 16 लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि पिछले 2 सप्ताह से 1-2 ही मामले थे, लेकिन 3 दिनों से एकाएक मामले बढ़ने लगे। वर्ष 2018 में बिलासपुर शहर में डेंगू फैला था। उस समय 2100 के करीब लोग संक्रमित पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक 14 अक्टूबर को रोड़ा सेक्टर 1 में पहला मामला आया। इसके बाद कुछ दिनों तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन 3 दिन में एकाएक मामले बढ़ गए। अब तक शहर के 16 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इन सभी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोड़ा में चल रहा है। एचआरटीसी में हिमकार्ड योजना लागू होने के बाद बदलेगा किराए का स्लैब, नहीं रहेंगी किलोमीटर वाली शर्तें। कब से होगा लागू? हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने हिम बस कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये योजना कब से लागू होगी ये अभी तय नहीं हुआ। माना जा रहा है कि 1 जनवरी से इसे पूरा कर लागू कर दिया जाएगा। हिम बस कार्ड लागू होने के बाद बसेस के किराए का स्लैब नए सिरे से बनेगा। इस तरह का कार्ड बनने पर 5% की छूट प्राप्त होगी। ग्रीन व सम्मान कार्ड में किलोमीटर की जो शर्तें हैं वो इसमें नहीं रहेंगी। पीएम उज्ज्वला योजना का फिर से लाभ उठा सकेंगी हिमाचली महिलाएं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में फिर शुरू की योजना। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ फिर से उठा पाएंगी। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में बंद की गई इस योजना को हिमाचल प्रदेश में फिर से शुरू कर दिया। ऐसे में पात्र महिलाएं जल्द से जल्द अपने पंचायत घर में योजना का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें भी चूल्हा व गैस सिलेंडर फ्री में मिल सके। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे से आजादी मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार गैस के दाम बढ़ने पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 339 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ऐसे में पात्र महिलाएं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत बोली, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर रही हूं फिल्में। मंडी संसदीय सीट से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए फिल्में कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सर्कल मूवी की डबिंग को पूरा किया। ये एक थ्रिलर मूवी है। इसमें उनके साथ आर माधवन नजर आएंगे। इसके बाद एक और मूवी पर वो काम कर रही हैं और उसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। उन्होंने कहा कि अब संसद का सत्र में जाना पड़ता है और संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करना पड़ता है। इस बीच फिल्मों के लिए समय निकालना पड़ रहा है। चर्चा का केंद्र बनी फिर हिमाचल की ये शादी, बारात ने खींचा सबका ध्यान।
शिमला के सुन्नी हरियाणा में निरंकारी रीति रिवाजों से संपन्न हुआ ये विवाह आम शादियों से बिल्कुल हटकर था। इस समारोह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दूल्हे राजा बाउंसर्स के दल के साथ बारात लेकर पहुंचे और पूरे समारोह स्थल को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में रखा गया था। पंचकुला से आई बारात में दूल्हा वंश और दुल्हन सकीना की ये शादी थी। सूत्रों के अनुसार समारोह में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि दुल्हा दुल्हन के पास जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। इसकी वजह ये बताई गई कि दूल्हे का सेहरा सोने और हीरे से जड़ा था। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। जनता की सेहत खतरे में, सब्जी मंडी बीमारियों को दे रही है खुला न्योता। सब्जी मंडी बिलासपुर में बह रहे गंदे पानी से कभी भी कोई गंभीर बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी की सड़क पर बह रहा ये पानी सब्जियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे कभी भी कोई भयंकर बीमारी फैल सकती है। गंदा पानी बस स्टैंड के बाहर स्थित ढाबों व चाय की दुकानों का बताया जा रहा है। संबंधित दुकानों का पानी पाइप के माध्यम से नीचे स्थित सब्जी मंडी की सड़क पर पहुंच रहा है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। छात्रों को डिग्री पूरी करने का मौका, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने 27 सितंबर को आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बीएचएम, पीजी, डीसीए, डीसीए और शैक्षणिक सत्र 2005-6 के बाद के पीजी पाठ्यक्रमों जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमए और एमएससी गणित एमए शिक्षा के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने को मंजूरी दी। बीएचएम, पीजी, डीसीए, डीसीए पाठ्यक्रमों के लिए 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपए प्रति सेमेस्टर का शुल्क लिया जाएगा। युवती के अपहरण मामले में आरोपी शिक्षक का शिमला में होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सलोनी उपमंडल के गांव की युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक का शिमला में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पुलिस रिमांड पूरी होने पर आरोपी शिक्षक को लेकर शिमला रवाना हो गई। युवती से परिचय होने से शिक्षक अब तक मुकर रहा है, हालांकि लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उससे सच उगलवाया जाएगा। पढ़ाई के सिलसिले में युवती सलूड़ी से चंबा आई थी और बालू में क्वार्टर लेकर रह रही थी। जब मन करता है तब सीएम सुक्खू चले जाते हैं मित्रों के साथ पिकनिक मनाने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने जनता से मिलने का कोई कार्यक्रम भी बनाया है। जब उनका मन करता है तो वो पिकनिक मनाने मित्रों के साथ चल देते हैं और रात को डेरा डालकर सुबह भूल जाते हैं कि वहां आखिर क्या करने आए थे। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अपने ही शुरू किए गए जनसंपर्क कार्यक्रम भूल चुकी है, जिसके कारण न तो जनता की सुनवाई हो पा रही है, न सरकारी अधिकारी गांव तक पहुंच पा रहे हैं। जयराम ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस नेता जनमंच का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जनता खुद महसूस कर रही है कि कम से कम उस मंच पर खुले में अपनी बात रखने का मौका भी मिलता था। खनन माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 जेसीबी मशीन सहित 4 टिप्पर जब्त, 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत अवैध खनन के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई, जिसमें 5 जेसीबी मशीन व 4 टिप्पर को अवैध खनन में संलिप्तता के चलते जब्त कर हिमाचल, पंजाब सहित झारखंड व उड़ीसा के 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नेशनल हाईवे पर मौत, बनकर दौड़ा ट्रक, स्कूटी सवार बुजुर्ग की गई जान। शिमला मटौर नेशनल हाईवे 103 पर बुधवार को एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। बराड़ी के समीप डंगार चौक के पास लोअर डंगार में एक ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान ग्राम पंचायत डंगार के दिखियुत निचला गांव निवासी हेमराज पुत्र संतराम के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बुधवार को हेमराज अपनी स्कूटी पर किसी काम से जा रहे थे। जब वे लोअर डंगार के पास पहुंचे तो एक ट्रक ने उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि हेमराज की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।